इसी तरीके से अपनी भी जिंदगी के 3 अदवार हैं। हम पैदा होते हैं, हम बच्चे होते हैं, उसके बाद हम बूढ़े होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे होते हैं तो भी मजबूर होते हैं, बूढ़े होते हैं तो भी मजबूर होते हैं। बचपना और बुढ़ापे में मजबूरी का आलम यकसा होता है। एक बात यहाँ किसी मुफक्किर ने कहा था, ऐ इंसान तू अपनी ताकत पर घमंड क्यों करता है, तू अपनी ताकत पर नाश क्यों करता है, तू अपनी कुव्वत पर तकब्बुर क्यों करता है। अरे तू तो इतना मोहताज है, जब पैदा हुआ था तो नहाने के काबिल न था, तुझे किसी ने नहला करके झूले में डाला और जब मरेगा तब भी नहाने के काबिल नहीं होगा, किसी के गुस्ल का मोहताज होगा। पैदाइश के बाद गोद में डालने से पहले तुझे नहलाया गया और मरने के बाद कब्र की गोद में डालने से पहले भी तुझे नहलाया जाएगा। पलंग पर भी लिटाने वाला हाथ दूसरा था, कब्र में उतारने वाला हाथ भी दूसरा होगा। किस बात पे घमंड करते हो, किस बात पे तकब्बुर करते हो। बहरहाल तो इंसान का आगाज और अंजाम है पैदाइश और बुढ़ापा है। इसीलिए कहने वाले मुफक्किर ने कहा, जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत पाँव में होती है, पैरों में, इसलिए बच्चे भागते बहुत हैं। जितना बच्चे भागते हैं उतना बड़े अगर भागे तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के पैर में ताकत बहुत होती है, इसलिए वो भागते दौड़ते बहुत हैं। और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी सारी ताकत सिमट कर उसके मुंह में आ जाती है। बूढ़े लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इतना बोले तो हमारा भी सर दर्द करने लगे, लेकिन सारी ताकत जबान में सिमट कर आती है। मगर बुढ़ापे और बचपने के दरमियान एक खूबसूरत वक्फा है, एक खूबसूरत पीरियड है जिसको जवानी कहते हैं, जिसको आलमे शबाब कहते हैं। अब अगर आप समझ गए कि जवानी क्या चीज है, जवानी में इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकत ही ताकत अता करता है। आंखों में ताकत होती है, जबान में ताकत होती है, निगाहों में ताकत होती है, कानों में ताकत होती है, पूरे वजूद में ताकत होती है। ये जवान ही है जो अल्लाह अकबर पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो जमीन का सीना चीर करके नहरें निकालने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो आफाक पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। ये जवान ही है जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। ये जवान ही है जो चांद पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। हाँ, वो जवान ही थे जिन्होंने अंदलुस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी। वो जवान ही थे जिन्होंने पहले जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। वो जवान ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें पड़ी थी। इकबाल को कहना पड़ा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र कौम को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने ओहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाह अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवान ही थे जो फातिह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे, ये जवान है। और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूँ, बेजार ना हूँ। लेकिन अगर भैया इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं, कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती।
और चूंकि डॉक्टर शाहिद ये साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं, वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए मुकर्रिर के सिलेक्शन में। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया, तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले, थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत सैयद साहब ने तो कहा था घंटे भर बोल देना, लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि देखिए ये शोर शराबे में तकरीर नहीं हो सकती, जुलूस शोर शराबे में होते हैं जो, और मुशायरे भी होते हैं। ये बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाअल्लाह, खड़े हुए जो सामने के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनमें कुछ भाई हैं जो मेरी तरह बेबाकी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरह बेबाक नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा खड़े रहे। संजीद हुजूर की महफिल, एक बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह की महफिल में हुजूर की तवज्जो होती है। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में हुजूर की तवज्जो। अब तो आप किसी को धक्का नहीं देंगे। मेरे भाई एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी किसी को धक्का मत देना। अगर तुमने किसी को जिंदगी में धक्का नहीं दिया तो कभी धक्का खाओगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या बात है। और अगर किसी को धक्का दिया किसी फील्ड में तो जिंदगी भर धक्का खाते रहोगे, मैदान महशर में भी धक्के खाते रहोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर धक्कों से बचना है तो किसी को धक्का नहीं देना, धक्के से बचाने की कोशिश करना। हम धक्का देने वाली कौम नहीं है, हम पुश करने वाली कौम है, पुश करके आगे बढ़ाने वाली कौम है। क्या बात है। धक्का देने में और पुश करने में फर्क ये होता है कि धक्का गिराने के लिए दिया जाता है और पुश तरक्की के लिए और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या बात है। तो इसलिए अब अगर आप इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू कर लूं, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अगर सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद इसी महफिल से एक वक्त में बारगाह रिसालत में पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदत दुहूर व कररमा। 2 बार पढ़ा ताकद अल्लाह को पसंद है, 3 बार कर ले। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाई पाइप पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाएं, पाइप गिर जाएगा, वहां से हटें। एक बार नाजिम साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तकरीर करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अलैहि किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। 5 का अदद फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है और जवानी बहुत है खूबसूरत, मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक आयत की 70 हज़ार तफासीर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक आयत की 70 हज़ार तफासीर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर वक्त आलिम के दिल पर एक नया माना नाज़िल होता है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाता है हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा ग़िज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक
कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तजा और औलाद अली की मोहब्बत का सवाल है, ये भी है। क्या बात? ये नेमत उज़्मा है। पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें आले रसूल दिया था, तुमने उनकी मोहब्बत की थी या नहीं? सुभान अल्लाह। लेकिन ये कॉल इस वक्त मेरे हवाले से, मेरे उन्वान के हवाले से नहीं, मैं इसको यही छोड़ता हूँ। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हम तुमसे क़यामत के दिन नईम के बारे में, यानी तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे कि तुमने अपनी जवानी के दिन कैसे बिताए, तुमने अपनी जवानी की रातें कैसे बिताई, तुम किस तरीके से रातों को बिताते थे। यहाँ बैठे हुए ये हजारों का मजमा जो उर्स क़ादरी करीमी में हाजिर है, थोड़ा तसव्वुर कर लें, मैं भी और आप भी, मेरे भाई, हमने जवानी की रातें कैसे गुजारी, ये जवानी की रातें कैसे गुजार रहे हैं। अगर अपना बाप हमसे पूछ ले भर की रातों का हिसाब दे कि तूने रातें कैसे गुजारी, तो क्या अपने अब्बा को हम हफ्ते भर का हिसाब दे सकते हैं? जब अब्बा को हिसाब हफ्ते भर का नहीं दे सकते तो पूरी जवानी का हिसाब अल्लाह के दरबार में कैसे देंगे? हाँ हाँ, यही कहोगे अल्लाह से, रब की बारगाह में यही कहोगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हो, हिसाब और किताब पर यकीन रखते हो, तो थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, हाथ में मोबाइल होता था और ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद हो जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते थे और आंख लग जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? हर गुजरने वाली लड़की को, उसके हुस्न को पाप की नजर से देखते थे, यही अल्लाह को जवाब दोगे? जरा बताओ तो सही, अगर अल्लाह फरमाएगा इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, उस महबूब को छोड़कर जो मेरा महबूब था, तुमने नापाक होने वाली औरतों को दिल दिया था, यही दिल की कद्र थी। अल्लाह अकबर। अरे कहाँ वो हुस्न कामिल जिसको खालिक भी पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है, बल्कि हुस्न मुस्तफा का आलम तो ये है कि अल्लाह अकबर, अंबिया का हुस्न भी हुस्न मुस्तफा की तरह न हो सका। हुस्न यूसुफ वो है जिससे मिस्र की जनौर में फिदा हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है कि खालिक भी जिससे प्यार करता नजर आता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना खूबसूरत रसूल किसी को वहीं रखते भैया, इनाम वहीं रखते। इतना खूबसूरत रसूल किसी को मिले, क्या बात है, और वो उस रसूल को छोड़कर किसी और से प्यार करे, ये नबी पे जुल्म नहीं है? अल्लाह। लोग कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, मैंने कहा तुम नबी पे जुल्म कर रहे हो, तुम पे जुल्म नहीं होगा तो जुल्म किस पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कि जुल्म का मतलब गाली देना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब मारना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब कुचलना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब भूखे रखना ही नहीं होता, बल्कि चीज को उसकी हैसियत से गिरा देने का नाम जुल्म है। जो जिस चीज का मुस्तहिक है उस महल से हटाकर उसको नीचे रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पे उलमा बयान करते हैं कि टोपी को सर की बजाय पैर में रखो तो जुल्म है ना, तो रसूलुल्लाह को दिल में रखने की बजाय अगर कोई दिल से निकाल दे तो बोलो ये जुल्म है कि नहीं? बेशक। और हमारे नबी में कमी क्या है? अल्लाह बेशक। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, मेरा सीना तो जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है। क्या बात है, ये है किसी के पास ऐसा कायद तो लाओ। क्या बात है, जैसा कायद अल्लाह ने हम मुसलमानों को बताया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या खूबसूरती और हुस्न है। क्या बात है, कि सिदरा पे रहने वाला भी बेचैन रहता है, वहाँ भी उनको चैन नहीं आता कि अल्लाह मुझे कोई काम दे दे, इसी बहाने जाके आमिना के लाल का दीदार। तो बरेली से आवाज आती है, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। जिसके इश्क में जिब्रील का ये हाल है,
कि वो सिदरा छोड़ के जमीन पे आना चाहता है। कितना खूबसूरत होगा अपना महबूब, और जवानी में उस महबूब पे आहे भरने की बजाय किसी और को फोन में रखोगे, जवानी कैसे गुजर रही है। और फिर कहते हैं माशिक रसूल है। मेरे भाई, जिसको जिससे इश्क होता है उसको तो उसी की धुन होती है, इश्क वाले को महबूब की धुन होती है। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क था, तो यूसुफ अपने हार को देखती तो भी उसको यूसुफ कहती, अपने गलास को देखती तो भी यूसुफ कहती, क्या बात है, अपने कान की बालियों को देखती तो भी यूसुफ कहती, दरख्त के पत्तों को देखती तो भी यूसुफ कहती। तो अहले जाहिर कहने लगे उसने सब चीज का नाम यूसुफ रख दिया, लेकिन सूफिया कहते ना, इसलिए कि जो अपने महबूब का नाम किसी को दे दे वो आशिक थोड़ी होता है। तो जुलेखा ने गलास का नाम यूसुफ नहीं रखा, बल्कि वो गलास को देखती थी तो फनाइयत का आलम ये था कि गलास नहीं नजर आता था, गलास में भी जलवाए यूसुफ नजर आता। क्या बात है। सूफिया के यहाँ फलसफा वहदतुल वजूद इसी को तो कहते हैं कि जब फनाइयत होती है तो फिर यार का जलवा हर जगह नजर आता है, मिट जाएगी खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। और मेरे इमाम बरेली का कलंदर तो कहता है नबी वो है वही जलवा शहर का शहर है, वही असल आलमे दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की वो मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह आपसे हमसे पूछेगा मेरे बंदे मैंने महबूब तुझे दिया था, हालांकि कोई किसी को महबूब देता नहीं अल्लाह, मगर मैंने तुझे महबूब दिया था, तूने मेरे महबूब के साथ ये किया कि तूने महबूब से प्यार नहीं किया, तूने औरों से प्यार किया। आप तो कहते हैं नहीं मौलाना, नहीं सैयद, हम तो हुजूर से इश्क करते हैं। मैं पूछता हूँ मेरे जवान, तू मुझसे बेहतर आशिक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन अगर तू रसूलुल्लाह से इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अल्लाह। अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो हुजूर की सीरत तू पढ़ता क्यों नहीं? तू रोजाना 3 घंटे की फिल्म तो देखता है, लेकिन रोजाना तू 3 मिनट भी नबी की सीरत नहीं पढ़ता। क्या जानते हो नबी के बारे में, हुजूर के बारे में? 1500 साल हो गए हुजूर के विसाल को, हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए, हुजूर के बारे में क्या जानते हो? कुछ पता है? कुछ खबर है? अरे भाई इतना ही पता कर लेते कि हुजूर खूबसूरत कितने थे। तो आपको मैं कहता हूँ ना कि अपना सीना 36 जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है कि किसी के, इसलिए कि जिसका भी कायद है, हर कायद के मुंह से बदबू आ रही है नींद से उठने के बाद। मैं आज के कायदीन की जो बात कर रहा हूँ, अलग अलग मजाहिब के कायदीन, वो नहीं नहाए तो उनके बदन से बदबू आती है। बेशक बेशक जी, हक है। वो कंघी ना करे तो उनके बाल बिखर जाते हैं, लेकिन मोमिनो तुम्हारा कायद वो है जिसके मुंह का लुआब अगर कुएं में पड़ जाए तो कुएं महकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खारी कुएं मीठे हो जाते हैं। बेशक। अरे अपने जैसा कायद है किसी के पास? कितना तुम्हें अल्लाह ने मुकद्दर वाला बनाया। बल्कि मैं तो अपने उलमा को सबक सुनाने के लिए, दुआ लेने के लिए कहूँ कि लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का काय का सिकंदर? सिकंदर हमारे सामने क्या हैसियत रखता है? सिकंदर ने इतनी मेहनत की 16 साल, उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, और उसके बाद जब मरा तो हाथ खाली ले गया जनाजे में। उसकी किस्मत में आधी से ज्यादा दुनिया की फतह है और जनाजे में हाथ खाली है। अगर सिकंदर होता तो हम कहते तू हमारे मुकद्दर पे रश्क कर कि तुझे आधी से ज्यादा दुनिया मिली और हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल गए और तू हाथ खाली गया। मगर हम जनाजे में हाथ खाली लेकर नहीं जाएंगे, हमारे हाथों में जनाजे में भी दामन मुस्तफा होगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता सिकंदर तू बड़ा है या हम? अल्लाह। बल्कि मेरे इमाम सिकंदरों को चैलेंज करते क्या कहते हैं? क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों ताजदारों, ओ क्यों ताजदारों ख्वाब
ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर किया। अल्लाह अल्लाह। बादशाहों को ख्वाब में वो नहीं मिला जो मुस्तफा के गुलामों को नसीब हुआ। हाय हाय। है कोई बादशाह जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो? अगर ये नसीब है किसी की झोली में तो वो मेरे नबी का गुलाम है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई बादशाह ऐसा कि जिसने कह दिया कि सागर घाघर में सिमट आए तो सिमट आया हो? बेशक बेशक। है कोई बात? ख्वाब में भी उससे ये नहीं हुआ। अगर ये किसी ने कर दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है जिसे दुनिया गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके गुलामों की ये शान हो उस आका की शान है। क्या बात है। हाय।